अब आपकी बेटी आगे बढ़ना चाह रही है, करना चाह रही है, तो आपके मन में इसमें क्या चल रहा है, शादी या उसका फ्यूचर, उसका बिजनेस? पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, जो ये बनना चाहती है वो बने, उसके बाद शादी। आप? शादी बाद में, पहले वो जो करना चाहती है, उसने इतनी मेहनत करी, वो पहले, शादी बाद में। देखिए, एक बेहतरीन उदाहरण है, बेटियों को पहले पढ़ाई करनी चाहिए, शादी सेकेंडरी थिंग है। और ये उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है प्राउड माता पिता की ओर से कि बेटियों को पढ़ाओ। यानी तो सुना आपने, एक प्राउड माता पिता कितने गर्व से कह रहे हैं कि बेटियों को पहले पढ़ाओ, शादी सेकेंडरी थिंग है। दरअसल रामनगर की इस खूबसूरत वादी में आदरणीय श्री सतनाम सिंह जी और पूजनीय उषा सिंह जी के फार्म हाउस में आया था। दरअसल उनकी बेटी ने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी टॉप किया है। नाम है बेटी का माधुरी, और सामने दीवार में जो अभी पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग उन्हीं बेटी ने बनाया है जिन्होंने पूरे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में टॉप किया है LLB में। कनाडा से IBM करके वापस आई थी वो, और दीवारों में लगे ये पेंटिंग्स उनके कला का वो हस्ताक्षर है जो बताता है कि एक बेटी के मन में कोमल दिल के साथ कलात्मकता तो है, साथ में इंटेलिजेंस भाव भी है जो माता पिता को प्राउड बना सकता है और कह सकता है कि आपने बेटियों को पढ़ाकर एक सही दिशा में एक सही निर्णय लिया था। तो ये खूबसूरत पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है कि उस बेटी के मन में कितनी कलात्मकता छिपी हुई थी, और आज वो कॉर्पोरेट जगत में लीगल एडवाइजर बनने की दिशा में है। सामने ये ट्रॉफियां दिखा रही है कितनी इंटेलिजेंट है, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में उनकी ये तस्वीर एक विज्ञापन के टॉप पे मौजूद है, अपने परिवार के साथ आज़ादी के पल जीती हुई। तो सुनिए होनहार बेटी माधुरी सिंह का इंटरव्यू, और हर उस बेटी को, हर उस माता पिता को ये इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए प्रेरणा के लिए। सुनिए जबरदस्त इंटरव्यू। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल बेटियां घर को स्वर्ग बनाती हैं, लेकिन जब बेटे को पढ़ाई कराते हैं तो वो पूरे संसार, पूरे देश और पूरे समाज को स्वर्ग बनाती हैं। हमारे सामने मौजूद है, आपका नाम? माधुरी सिंह। माधुरी जी ने क्या टॉप किया बताइए? LLB ऑनर्स 3 ईयर प्रोग्राम। देखिए, अभी हम लोग अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। दरअसल रामनगर की एक हस्ती है सतनाम सिंह जी, उनके पुत्री हैं और एक गुज्जर समाज से हैं। और बात करते करते एक चीज़ हमने नोटिस की कि गुज्जरों का अपना इतिहास है रामनगर में, लेकिन इन्होंने BCom ऑनर्स किया है, इन्होंने कनाडा से IBM किया है, और साथ में अब किया है लॉ। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप टॉप किया? उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून। अच्छा, मुझे बताइए, आपने पहले BCom किया, फिर आप IBM करने कनाडा गई, फिर वापस आप यहाँ आ गई हैं, इसके पीछे की थोड़ी कहानी संक्षिप्त। बेसिकली आफ्टर 12th मुझे LLB करना था, लेकिन मेरे फादर हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप पहले LLB ना करके BCom ऑनर्स कीजिए, सो दैट कि आपको बहुत सारा वास्ट जो है फील्ड्स मिलेंगे, हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए और आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर पहले मैंने BCom ऑनर्स किया, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा था कि कनाडा जाऊँ मैं, फिर मैं कनाडा गई, वहाँ से IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया। उसके बाद फिर मेरे फादर, मेरी मदर, उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ से LLB करके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर करूँ। सो फिर मैं अपने फादर और मदर की विश पूरी करने के लिए कनाडा से वापस इंडिया मूव हो गई। एक जब आप यहाँ से कनाडा गई, फिर कनाडा से वापस आके मैंने अक्सर देखा नहीं है कि जितने भी लोग कनाडा या जितने भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में एजुकेशन देने, वापस हिंदुस्तान में आते हुए बहुत कम लोग देखे हैं, या मेरी शायद आसपास जितने भी लोग हैं वो कभी आए नहीं यहाँ। आप वापस हिंदुस्तान आ गई, ऐसा क्या कारण था? रीज़न था मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आज मैंने इस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, वो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर की वजह से पहुंची हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि अगर उनकी विश है और अगर उन्होंने मुझे इस जगह पे पहुंचाया है, तो उनकी विश को फुलफ़िल करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बिल्कुल करूँ। और अगर उनकी विश है कि मैं यहाँ, उनका मन था कि मैं LLB यहाँ आके करूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर करूँ, तो बिल्कुल करना चाहिए मुझे, बिकॉज उनकी वजह से ही मैं कनाडा गई थी। वो ही थे जिन्होंने मुझे आज मतलब कि यहाँ से एक छोटी जगह से इतनी बड़े उस पर पहुँचाया है कि मैं आज मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं फर्स्ट मतलब 6th 7th में बहुत ज़्यादा कहो कि आप टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में से तो नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। आज इसीलिए मैंने LLB ऑनर्स को टॉप किया है। सारा जो भी मैं कहूँगी कि जितनी भी हार्ड वर्क है वो मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे पुश किया कि आप कर सकते हो। दरअसल हमारे देश में बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार बड़ी जोर लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सतनाम सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी उनकी मम्मी जी ने ये करके दिखाया है, और बेटी कनाडा से हिंदुस्तान आती है और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से टॉप करती है LLB का। अच्छा, जितने भी आपके ग्रुप के लोग थे और आपने बताया कि जो आपका स्कूली जीवन था उसमें आपने टॉप नहीं किया था और एकदम से आप टॉप कर जाती हैं, ये उम्मीद आपको थी या आपके पेरेंट्स को भी उम्मीद थी?
मैं कहूँगी दोनों को, मेरी फैमिली को मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि मैं कर सकती हूँ। सो इसीलिए जब मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि एकदम से टॉप किया, लेकिन यस मैंने 12th में अच्छी मतलब बहुत हार्ड वर्क किया। जब मेरे को बोर्डिंग में मेरे पेरेंट्स ने छोड़ा, उसके बाद उन्होंने मुझे यही चीज़ करी कि आपको कहा कि आपको हार्ड वर्क करना है। अच्छा, ये इन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है 7th तक इन्होंने माउंट सिनाई रामनगर से ली है। आपका 12 कहाँ हुआ है? होप टाउन गर्ल्स स्कूल देहरादून। टाउन गर्ल्स देहरादून। हाँ जी। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, एक चीज़ मुझे पूछनी है कि जब अब आपने कर लिया है टॉप, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगर आपको वापस विदेश जाने का मौका मिले जॉब करने का, तो क्या करेंगे आप? अभी मेरे जो प्लान्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहती हूँ, वो है मास्टर्स LLM करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से अप्रूवल आ गया है। सो मेरे पास अभी ऑप्शंस हैं कि मैं हो सकता है इंग्लैंड चली जाऊँ वहाँ से, क्योंकि यहाँ की और वहाँ की लॉ तो सेम ही है। अगर मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी मिलती है तो बिल्कुल मेरे को जाना चाहिए। उसके बाद ज़रूर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दूँ, तो बिल्कुल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज़ मैं ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा, किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है आपका? मतलब आपने लॉ कर लिया है, तो किस फील्ड में आपको काम करना है? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में सोच रही हूँ फिलहाल अभी अपनी स्पेशलाइजेशन करने देखिए, मुझे इसलिए ख्याल आया है क्योंकि उन्होंने IBM किया हुआ है और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वकीलों की बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े घोटाले होने की संभावना, उनको बचाना CA, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको CA की बड़ी जरूरत पड़ती है और आजकल तो कॉर्पोरेट लॉयर्स की बड़ी जरूरत पड़ रही है उनको। तो क्या हमें देखें कि हमारी हिंदुस्तान की बेटी आगे, उत्तराखंड की बेटी जो है वास्तव में नाम रोशन करेगी पूरे हिंदुस्तान का भी और कॉर्पोरेट लॉ जगत में। अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी कि कॉर्पोरेट लॉ में करप्शन बड़ा होता है, सरकार को चूना बड़ा लगाते हैं, तो ये आपको सिखाया होगा वहाँ पर और लॉ में भी आपने देखा होगा, तो उसके लूप होल आप सरकार का भी साथ देने की कोशिश करिए, कॉर्पोरेट के साथ ही हम मिल जाएंगे। ये तो डिपेंड करता है अब मतलब कि अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको करप्शन करना चाहिए, आपको अगर सरकार है, गवर्नमेंट है कि उनको धोखा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे काम की बात है तो मैं तो सिर्फ अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती हूँ तो मैं तो कंपनीज़ को आगे हेल्प कर सकती हूँ कि उनकी लीगल एडवाइज़र बन के कि आपके लिए क्या चीज़ है जहाँ पे आप के लिए आप क्या क्या कर सकते हो ऑप्शंस। लेकिन हाँ, ये नहीं करूँगी कि कुछ करप्ट चीज़ करूँ जिसके लिए कि गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो। लास्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट कल्चर जो हिंदुस्तान में आया है जब से 92 में हमारी बीबी नरसिम्हा राव ने लाने की कोशिश करी, आज हमारा हिंदुस्तान कॉर्पोरेट बड़ा मार्केट बन चुका है बड़ा। इसको कितना आप देख सकती हैं नई सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग? आपको लगता है कि हमारे देश में जो कॉर्पोरेट आ रही हैं कंपनियां, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं या ये समेटने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? डिपेंड करता है, आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं जा रही हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। कई कंपनीज़ हैं जो देख रही हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट होगा। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी कंपनीज़ हैं अब वो यहाँ इन्वेस्ट करें 100% रिजल्ट्स तो किसी को प्रॉफिट के नहीं मिलेंगे। लेकिन येस, बिल्कुल काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और बहुत प्रॉफिट्स हुए हैं। जिनको लगता है उनको लॉस हुआ है वो वापस जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। फिलहाल इतना तय है, हालांकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने बैठी है बेटी तो शायद मुझे थोड़ा ज्ञान आ गया हो कॉर्पोरेट नॉलेज का। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये बेटी जो है पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की उन बेटियों के लिए एक उदाहरण बन के पेश करेगी जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिलहाल प्रेरणादायक कहानियां हैं, मुझे उम्मीद करता हूं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस समय प्रोस्पेक्टस में इनकी तस्वीरें छप रही है। माता पिता की खुशी का अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते होंगे, मैं उनसे भी विचार जानने की कोशिश करूंगा कि उनको क्या लगा है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। देखिए, इस होनहार बेटी के माता पिता हमारे सामने मौजूद सतनाम सिंह जी। आपका नाम है? उषा। उषा जी। सतनाम सिंह जी, अभी मैंने अनौपचारिक बात में पूछा, अक्सर गुजर समाज में लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अपनी बेटी को तो आपने कनाडा भी भेज दिया पढ़ाई के लिए, लॉ भी करवा दिया। दरअसल ऐसा था कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं और हमारे पिताजी जो मेरे फादर साहब थे उनको मौका नहीं मिला कि वो पढ़ पाते, और वो मम्मी और मेरे पिताजी और मेरी माताजी नहीं पढ़ पाए। और उनका एक सपना था कि उन्होंने मेरे को पढ़ाने की कोशिश की और मैंने उनका सपना साकार किया और मैं कम संसाधनों में भी मैंने MCOM किया और मेरी एक बहन है उसको भी मेरे पिताजी ने MA करवाया। सर, आपकी बेटी प्रोस्पेक्टस में छप गई, इतना उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को टॉप किया, एक कैसा महसूस हुआ उस टाइम? प्राउड है अपनी बेटियों पर, बड़ा खुशी होती है और मुझे इसके ऊपर भरोसा था ऐसा करेगी। मैम? प्राउड फील होता है अपनी बेटी पे, वो इस लायक थी, उसने करके दिखाया। जब आपने कनाडा भेजा, एक साल दूर रही आप लोगों से, थोड़ा सा
भावनात्मक जुड़ाव की मेरी बेटी चले गई, थोड़ा वो फीलिंग्स आई? हाँ जी, बिल्कुल आई, बिल्कुल आती। दरअसल अब हमारे पास इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना है, तो हम लोग ऐसा लगता है कि घर के बगल में ही बैठी हुई हैं, लेकिन एक लड़की को जब दूर भेजते हैं वो डर होता है एक अजीब सा कि बेटी है, दूर प्रदेश जा रही है, अकेली है, वो डर था मन में? नहीं, पूरा विश्वास था अपनी बेटी के ऊपर, कोई डर नहीं था। देखिए ये प्राउड माता पिता की फीलिंग्स है। हालांकि बहुत अभी मुझे जल्दी में कहीं जाना है और मैं सतनाम सिंह जी से यहाँ के गुज्जर समाज का इतिहास जरूर पूछूंगा, जो उन्होंने भी बताया था मुझे अनौपचारिक बातचीत में। और जितने वीडियो देख पा रहे हैं आप देखिएगा कि फ्यूचर में किस तरह से इस रामनगर के उत्तराखंड के क्षेत्र में गुज्जर समाज आया, कैसे आया, और ये कंडी मार की जो बातें बताई थी वास्तव में बड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। जाते जाते एक सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं आप लोगों से, अब आपकी बेटी आगे बढ़ना चाह रही है, करना चाह रही है, तो आपके मन में इसमें क्या चल रहा है, शादी या उसका फ्यूचर, उसका बिजनेस? पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, जो ये बनना चाहती है वो बने, उसके बाद शादी। आप शादी बाद में, पहले वो जो करना चाहती है, उसने इतनी मेहनत करी, वो पहले शादी करना। देखिए एक बेहतरीन उदाहरण है, बेटियों को पहले पढ़ाई करनी चाहिए, शादी सेकेंडरी थिंग है। और ये उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है प्राउड माता पिता की ओर से कि बेटियों को पढ़ाओ, यानी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मुहावरे के उदाहरण, एक बहुत उदाहरण है, आप कह सकते हैं। नहीं जी, ये तो प्राउड है हमने बच्चियों पर, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, जितना बच्चा पढ़े। मैंने सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से मैं, कि बेटियों को जरूर पढ़ाएं, और बेटियाँ चाहे बेटे भी हैं, जो वो करना चाहें पहले उनको करने दें, जल्दी से उनको शादी के बंधन में इन चीज़ों में नहीं बांधें हम लोग। जब वो कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जब वो खुद कहें कि भाई अब आप शादी कर दीजिए, माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है, उसको अदा करना होता है, लेकिन उससे ये सेकेंडरी है। पहला फ़र्ज़ हमारा है कि उनको कुछ इस लायक हम बनाएं और फिर उनकी शादी करें। ओके, धन्यवाद। देखिए फिलहाल इंटरव्यू